नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। वो बॉर्डर जो लंबे समय तक गवाह बना आम लोगों की दिक्कतों का, क्योंकि यहां मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि ऐसे लंबे वक्त तक सड़क को जाम करके नहीं रख सकते, उसके बाद अब इस बैरिकेड को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ देखिए ऐसी ही कटीली तारें, पहले इनको हटाया गया, फिर ये बैरिकेड, ये अभी रास्ता खुलना बाकी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर भी जो कंक्रीट से बने बैरिकेड थे, पहले उनको थोड़ा सा खिसकाया गया है, एक लेयर हटाया गया है, अभी दूसरी लेयर पर काम चल रहा है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये रास्ता जो है वो खोला जा सके। पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान, साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं क्योंकि सुबह से ही ये प्रयास किए जा रहे थे कि पूरा रास्ता जो है वो खोला जाए। हम आपको जल्दी से दिखाएं। देखिए ये जेसीबी मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है और इसी के माध्यम से ये कोशिश हो रही है कि यहाँ से जो ये बैरिकेड की लेयर, देखिए एक तो ये कंक्रीट बैरिकेड का लेयर आप देख रहे हैं, उसके बाद ये बैरिकेड और उसके ऊपर कटीली तारें लगी हुई है और ऐसी ही स्थिति एक तरीके से कहें तो यहाँ मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। यहाँ पर भी ऐसे ही कंक्रीट के बैरिकेड लगे हुए थे और बैरिकेड उसके ऊपर कटीली तारें यहाँ पर मौजूद थी और उसको हटा लिया गया। यानी ये एक लेयर अगर आप देखेंगे तो ये एक लेयर फिलहाल हटा लिया गया है। जेसीबी मशीनें अभी भी यहाँ पर है, थोड़ी देर में काम यहाँ पर फिर से शुरू होगा और वो जो आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग जो हुई है उसे हटाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर सुबह आए थे और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये जो बैरिकेडिंग की गई है वो हटाई जाए। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ आइए हम आपको जल्दी से ये भी तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक और, जहाँ एक तरफ इस सड़क के लिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी है, यहाँ से जो बैरिकेड हटाई गई थी वो अब उधर कर दी गई है और साथ ही साथ ऐसी ही तस्वीर कुछ यहाँ पर भी है। ये आप जो सड़क देखेंगे, ये यहाँ पर भी वो बैरिकेड जो आप देख रहे हैं अभी बची है, यहाँ पर जो एक लेयर थी वो फिलहाल हटा दी गई है। धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द ये बैरिकेड जो लगे हुए हैं इनको हटाया जाए। तो ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं जहां पर ऐसे बैरिकेड लगे हुए थे। अगर हम दिखाएं तो पीछे आप उस तरफ देखेंगे तो वहां किसान भी जो है वो अभी भी बैठे हुए हैं। किसान अभी हटने को तैयार नहीं है। टिकैत को तो आपने सुना ही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम फसल कहीं भी बेचेंगे, तो वो कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट जाकर अपनी फसल बेचेंगे। तो ये अभी जो आपस में केंद्र वर्सेस किसान चल रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और ये कहा कि कोई भी सड़क जिससे आम लोग गुजरते हों वो बहुत लंबे वक्त के लिए ऐसे बंद नहीं की जा सकती और इसी के लिए अब देखिए ये बैरिकेड हटने शुरू हो गए। जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ बसे हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग सफर करते हैं, घंटों जाम में उन्हें फंसे रहना पड़ता था इसी की वजह से, इन्हीं जाम की वजह, इन्हीं बैरिकेड्स की वजह से। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सिर्फ वो रास्ता जो है वो चल रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे 1, 2 और ये तीन जो ये रास्ते हैं ये पूरी तरीके से ब्लॉक्ड थे, ये पूरी तरीके से यहाँ आवाजाही बंद थी। सिर्फ एक रास्ता जहां पर अभी भी आप देखेंगे तो 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे भी यहाँ पर काफी आपको गाड़ियां गुजरती दिखेंगी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि सुबह 9:30 बजे या 9 बजे जब ऑफिस के लिए लोग निकलते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी। एक खास रिपोर्ट है, जरा वो देखिए पहले। कटीले तारों के बाड़ हटाए जा रहे हैं। सीमेंट के बड़े बड़े अवरोधक को क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। सड़क पर लगी बैरिकेड की दीवार हटाई जा रही है। यह तस्वीर है दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर की। नेशनल हाईवे 9 पर करीब 11 महीने से लगे तमाम अवरोधकों को हटाने का काम सुबह से शुरू हो चुका है। हाईवे को साफ करने के लिए क्रेन और जेसीबी मशीनें लगाई गई। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद नजर आए। हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर हाईवे के ऊपर। ये पूरा एरिया जो अब आप क्लीन देख रहे हैं, यहाँ पर कंटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई थी। इसके अलावा आप आगे देखिए सीमेंटेड लोहे के कई सारे बैरिकेड, इसके अलावा कंटीले तार लगाए गए थे कि अगर दोबारा ऐसी स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके के बड़े बड़े यहाँ सीमेंटेड
यहाँ पर ला करके ब्रैकेट्स रखे गए थे जिसको कि किसी तरीके से आसानी से न हटाए जा सके। दरअसल पुलिस का ये कहना था कि सुरक्षा के मद्देनजर ये सभी कदम पुलिस ने उठाए थे। अब इनको हटाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, क्रेन बुलाई गई है और एक एक करके ये बड़े जो यहाँ पर सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं यहाँ पर इनको हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में चल रही है। पिछले दिनों एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे जाम पर नाखुशी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि किसानों को केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वो अनिश्चित काल के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस पिछले हफ्ते ही हरकत में आई थी, लेकिन रास्ता खाली कराने का काम पूरा नहीं हो पाया था। नहीं, ये दिल्ली पुलिस की पहल है और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ी देर में हम लोगों की तरफ से जो ये ब्लॉक लगाया हुआ था इसको हम रिमूव करेंगे और बाकी प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे फर्दर रिक्वेस्ट होगा ताकि ये जो रास्ता है, ये जो हाईवे है, इसमें आम लोगों की को जो असुविधा हो रही है वो असुविधा खत्म हो और सुविधाजनक तरीके से लोग आ जा सकें। बैरिकेड हटने से दिल्ली गाजियाबाद की आवाजाही का रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले 11 महीने से NH9 के पास यूपी गेट का रास्ता बंद था। आप देख रहे हैं 26 जनवरी से जो अरेंजमेंट चल रहा है, तो आज हम लोग ये हमारे जो बैरिकेडिंग है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये किसान नेताओं से भी कोई बातचीत हुई है? हम लोगों को जैसे आदेश आए, वी हैव गॉन अहेड विद दैट। रास्ता खुलने की कोई उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, रास्ता खुलने की बिल्कुल उम्मीद है, इसीलिए हम लोग बैरिकेड्स रिमूव कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस से भी बातचीत हुई है? कोऑर्डिनेशन में है। दिल्ली पुलिस के एक्शन को जहां गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समापन के रूप में देखा जा रहा है, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत इसे अलग रंग दे रहे हैं। टिकैत का कहना है कि बैरिकेड पुलिस ने लगाया था, किसानों ने नहीं। आज तक से बातचीत में टिकैत ने कहा कि बैरिकेड हटने के बाद किसान अपनी फसल बेचने ट्रैक्टर से संसद भवन जाएंगे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह। हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, पहले दिल्ली ट्रैक्टर जाएंगे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि बैरिकेड हटने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का क्या रुख होगा। किसान जमे रहेंगे या लौट जाएंगे, क्योंकि पिछले महीने से बहुत कम तादाद में किसान यहाँ रह गए। ऐसे में क्या माना जाए कि समय गुजरने के साथ किसानों का आंदोलन खुद कमजोर हो गया। हिमांशु मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, आज तक। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर ये काम चल रहा है। यहाँ पर भी देखिए मैं मौजूद हूँ, बैरिकेड हटाने का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये जिस जगह पर ये बैरिकेड हुआ है, यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं तो उस तरफ थोड़ी ही दूर पर किसानों के टेंट अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद राकेश टिकैत ने खुद कुछ टेंट हटाने की कोशिश की और ये दिखाया कि भाई हमने देखिए सड़क जाम नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर राकेश अस्थाना की तरफ से ये जरूर कहा गया कि ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको संभाल सके, और इसीलिए ये बैरिकेड लगाए गए थे, कहीं किसान आगे ना बढ़े या और कोई परिस्थितियां बिगड़े नहीं, इसी कोशिश में ये काम किया गया। लेकिन वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जरा इस तरफ देखिए, ये जो आप सड़क देख रहे हैं यहाँ ये बैरिकेड, और उसके अलावा अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि जरा उधर भी तस्वीरें दिखाएं। उस तरफ भी बैरिकेड किए हुए थे, वो बैरिकेड, वो रोड खाली हो चुका है, वहां से देखिए बैरिकेड हटा दिया गया। अभी यहाँ से बैरिकेडिंग और वहां से बैरिकेडिंग हटानी बाकी है। और यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीन भी लगी हुई है और अब से थोड़ी देर में यहाँ काम भी शुरू हो जाएगा। जो ये बैरिकेडिंग है इसको हटाने का काम होगा। भैया कितनी देर में शुरू करोगे? ये 15-20 मिनट में। और सुबह से कब से लगे हो काम में? 8:30 बजे। 8:30 बजे से। अच्छा, तो कितना यहाँ पे कितनी लेयर थी जिसको हटाया है? 3 लेयर हट गया है। 3 लेयर थी। कितना वक्त लगा? कम से कम 2-3 घंटा तो लग ही गया। अच्छा, और ये अब एक यही हटना है, बाकी ये दोनों तरफ, इसमें कितना वक्त लग जाएगा? इसमें मिनिमम 2 घंटा लग जाएगा। 2 घंटे ये दोनों हटाने में, और उसके बाद ये सड़क चालू हो जाएगी? कुछ बता रहे हैं पुलिस वाले? अभी तो कुछ पता नहीं है कि चालू ये क्या है, पता नहीं है। अच्छा, तो ये 2 घंटे अभी और लगेंगे ये बैरिकेडिंग हटाने के लिए। तो देखिए जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ ब्रेक लिया है। यहाँ पर 3 लेयर वो बता रहे हैं जो कि हटा लिया गया है।
लेकिन देखिए किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए थे, उन हालातों को देखते हुए अब ये कदम उठाया गया जो सीधे तौर पर उन लोगों के लिए एक राहत भरी और एक खुशखबरी लेकर आया जो एक लंबे वक्त से इन सड़कों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। एक और रिपोर्ट है, जरा उस पर भी नजर डालिए, उसके बाद फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 26 नवंबर 2020 जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों को अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। किसान पुलिस वालों से भिड़ गए और फिर पुलिस ने उन पर पानी के फव्वारे छोड़ दिए। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन इसी दिन से शुरू हो गया। इसी दिन किसानों ने दिल्ली के 3 बॉर्डर पर धरना देना शुरू किया, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। किसान पक्के इरादे से बॉर्डर पर डटे थे। देखते ही देखते तीनों बॉर्डर पर एक बसी बसाई बस्ती जैसा नजारा दिखने लगा। किसानों के लिए टेंट लग गए, खाने के लिए सुबह से शाम तक लंगर, यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की सेवा भी शुरू हो गई। शुरुआत में आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर था। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े बड़े बड़े किसान नेता सिंघू बॉर्डर से ही आंदोलन की दशा दिशा तय करते थे। ट्रैक्टर आंदोलन के 2 महीने बाद आंदोलन का मुख्यालय एक तरह से गाजीपुर बॉर्डर बन गया और आंदोलन के नेता राकेश टिकैत। दरअसल 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में जमकर हुड़दंग मचा था। ये तस्वीर उसी ट्रैक्टर मार्च की। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी एक बस को पलटने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैक्टर मार्च के दौरान पुलिस और किसानों में कई जगह झड़प हुई। लाल किले पर तिरंगे के सामने धार्मिक ध्वज फहरा दिया गया। इस हुड़दंग से किसान नेता बैकफुट पर आ गए। जनभावना भी किसानों के खिलाफ होने लगी। इसी का फायदा उठाते हुए यूपी पुलिस किसानों को हटाने 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गई। लेकिन मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ऐसे रोए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जत्था रातों रात गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गया। और बिखरता दिख रहा आंदोलन फिर से खड़ा हो गया। किसान आंदोलन के रूप में राकेश टिकैत मजबूत हो गए। 26 नवंबर 2020 को आंदोलन शुरू होने से अब तक किसानों के साथ सरकार की कई स्तरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। तारीख पे तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। 11 महीने से ज्यादा लंबे आंदोलन के दौरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने रेल रोको से लेकर भारत बंद तक का सहारा लिया, लेकिन न सरकार ने कानून वापस लिया और न ही सरकार के आश्वासन पर किसान माने। आज तक ब्यूरो। तो जहां एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, वहीं दूसरी तरफ ये देखिए टिन शेड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए थे उनको उतार दिया गया। और ये पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी धीरे धीरे अब उनको हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। सुबह 8:30 बजे से देखिए ये काम चल रहा है। अभी भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसी ही छावनियां बनाई गई हैं। जहां आगे आप देखेंगे तो सीआरपीएफ के जवान है, यहीं पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है। और इस वक्त लंच चल रहा है और उसके बाद 15 से 20 मिनट में कहा जा रहा है ये शुरू होगा हटाने का काम। ये बैरिकेडिंग हटाई जाएगी जिसमें 2 घंटे का समय और लग सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ। यही गाजीपुर में मैं मौजूद हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर। यहीं से लाइव रहूंगी, आप रहिएगा साथ। एक छोटा सा ब्रेक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, यानी यहाँ पर भी जो बैरिकेड किए गए थे उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पे भी ये कुछ हालात बने थे। हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट है, जरा इस पर नजर डालिए। 3 कृषि कानून के विरोध में जो रास्ता पिछले 11 महीने से बंद था, उस रास्ते को दिल्ली पुलिस की तरफ से खोलने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये रास्ता आता है दिल्ली से हरियाणा की तरफ। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहां जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग किया हुआ था, उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके पूरा रास्ता यहां से निकाला गया है। लगातार इस पूरे रास्ते
में 5 लेयर बैरिकेडिंग बनाई गई थी, जिसमें से अब सिर्फ आखिरी लेयर बैरिकेडिंग की बची हुई है, जो कि किसान आंदोलन यहां पर पिछले 11 महीने से चल रहा है, उसकी वजह से इस पूरे रास्ते को रोका गया था। ये जो बैरिकेडिंग है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही बची हुई है और बताया जा रहा है कि आज शाम तक इस बैरिकेडिंग को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से खोल दिया जाएगा। इसके बाद ये पूरा रास्ता जो दिल्ली से हरियाणा के लिए जाता है, यानी कि दिल्ली से बहादुरगढ़ के लिए जो रास्ता जाता है, उस पूरे रास्ते को खोल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ को आपको रास्ता दिखाते हैं कि जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ रास्ता आता है, उस रास्ते को भी खोलने की प्रक्रिया कुछ समय बाद शुरू की जाएगी। लेकिन अभी उधर से क्योंकि किसान बैठे हुए हैं, इस वजह से अभी इस रास्ते को नहीं खोला जा रहा है। जो एक तरफ का रास्ता है, उस पूरे रास्ते को खोलने की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस ने शुरू की थी। तो टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो चुका है। जेसीबी मशीन यहां पर है, ये बैरिकेड हटा दिए गए हैं, ये भी लाइन से यहां लगे हैं और आगे जो बैरिकेड्स है वो भी अब से कुछ ही देर में यहां से हटने भी शुरू हो जाएंगे। इस खास उस पे हमारी नजर भी बनी हुई है कि किस तरीके से आखिरकार किसानों का स्टैंड आगे क्या होता है, क्योंकि किसान अभी तो ये कह रहे हैं कि वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं, पार्लियामेंट जाएंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं अपनी फसल बेचने। क्या होता है उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आज के लिए गाजीपुर बॉर्डर से इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।